बरस रही है हम पर भगवान की मेहरबानी। बाबा कहता है तुमसे कोई पूछे कि यहाँ क्या मिलता है रोज, क्या सोचते हो? बाबा कहता है जिन बच्चों को निश्चय पक्का है, बाबा कहते हैं वो तो क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं वो कहेंगे कि हमको यहाँ पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिली। जिनको निश्चय पक्का है। सुदामा को तो नहीं पता था कि 3 मुट्ठी चावल के बदले क्या मिलने वाला। पता था उसको? नहीं पता। लेकिन बाबा अपने बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराना माल है ना, ये जैसे मरे हुए की अस्थियां समझ। कोई कितना भी प्यारा हो, कितना भी अजीज हो, उसकी अस्थियों को रोते रोते ही सही परवाह तो कर ही आते, संभाल तो नहीं बैठते। बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई बाबा कहता है तुमको वो बल देती है जो बाबा कहता है जो तुमने कुछ अपना समझा है ना यहाँ, इसको बाबा कहते हैं बच्चे अभी, इसको बाबा कहता है जैसे अस्थियां समझो। तुम्हारा बाबा कहता है ये 84 का बना बनाया पार्ट, अब ये बाबा कहता है ये खत्म हो गया। जिन संस्कारों के साथ खेला, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, बाबा कहता है खेल खत्म। इस खेल की बाबा कहता है सारी स्मृतियां, नॉलेजफुल बने हो ना। कितनी बार बाबा कहता है तुम जीते भी हो, कितनी बार बाबा कहता है तुम हारे भी, कितने शरीर तुमने लिए, कितने शरीर तुमने छोड़ दिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे बस ये वो अंतिम समय है जब तुम दुनिया में जाने वाले के लिए कहते हो कि कोई स्वर्ग सिधार है। ऐसे सिधारते हैं स्वर्ग। स्वर्ग किसको जाना है? पहले तो उसको पहचान, वो तो कोई नहीं जानता। मरे हुए के लिए कह रहे हैं कि बेचारा स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग किसको जाना, किस रास्ते से, कौन सा मार्ग है जो तुमको स्वर्ग की ओर ले जाता है? बाबा कहता है इस मार्ग में, बाबा कहता है किसकी उंगली पकड़ के चल सकते? अनजान डगर है। दुनिया तो स्वर्ग जाने के नाम से रोती है, डरती है, अफसोस करती है, शोक प्रकट करती है कि बाबा कहता है उनको डगर नहीं पता, और साथ साथ बाबा कहता है कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा कहता है उनको ये भी नहीं पता कि स्वर्ग जाना है तो जाना किसको। इस पूरे सृष्टि के चक्र में बाबा कहता है एक ये निश्चित समय है, फिक्स्ड है। बाबा कहता है ये समय जब बाप बैठ बच्चों को क्या कहोगे स्वर्ग सिधार रहे हैं, सब सारे, है ना। हम सारे इस समय बैठकर अपने अपने पुरुषार्थ के बल पर दुनिया में भी भक्ति में जो दान पुण्य लोग करते हैं, उसी कर्म के प्रभाव से दुनिया सुख और दुख भोगती है। तो अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से हम भी क्या कर रहे हैं, हम स्वर्ग सिधारने की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम दुनिया से यहाँ से जाने वाले हैं तो यहाँ कौन है मेरा, ये पाठ पक्का करके रोज रोज जो एक एक दिन बीतता जा रहा है, हम एक एक मुरली रोज, बाबा आते ही मुरली दे देता है बच्चों को, है ना। जैसे माँ होती है सुबह सुबह क्या करती है, वो बच्चे का टिफिन बनाती है। बच्चा अभी सो रहा,
बच्चे को उठाया ही नहीं उसने अभी कि इसका तो टाइम पड़ा, पहले मैं इसका खाने का जुगाड़ बना दूं। बाबा भी हमारी आंख खुलते ही मुरली तैयार रख के बैठे। ये भगवान की पालना किसी ने जानी नहीं, किसी ने समझी नहीं, इसीलिए शास्त्रों में कहीं भी ये वर्णन नहीं आता कि भगवान जब सृष्टि पर आता है तो पाठशाला लगा। वो ये तो कहते हैं कि झोलियां भरता है, लेकिन कौन सा झोला है? बाबा झोला कौन सा भरता है? हमारा मन बुद्धि संस्कार का। वो कहता है पहले जो है सब खाली कर दो, इसको खाली कर दो। खाली करने का मतलब समझे? आत्मा को अविनाशी कह रहे हो तो मन बुद्धि संस्कार को कैसे खाली कर दो? कोई सुदामा को ये कहे कि तू भूल ही जा कि तू कभी दरिद्र था, 3 मुट्ठी चावल लेके गया था, तब तेरे को महल मिल गए। नहीं, कहानी तो पूरी याद की जाएगी ना। महल मिल गए सुदामा को, लेकिन फर्स्ट पार्ट कहाँ जाएगा? सुदामा के साथ वो दरिद्रता जुड़ी हुई है। तो 3 मुट्ठी चावल ये सुदामा के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पुराना 84 जन्म, बाबा कहता है ये खेल अब खत्म हो रहा है ना। बाबा कहता है यहाँ मन में जो बाबा कहता है कहानी के पात्र समझकर जी रहे हो। दूसरों को भी बाबा कहता है कहानी में किसी को बेटा माना है, किसी को पति माना है, किसी को बहन माना है ना। तो संबंधों में क्या है? ये कयामत का समय है ना। तो बाबा कहता है इस कयामत के समय में हर संबंध से तो छोड़ो, अपने खुद के मन से, अपने खुद के तन से आदमी दुखी हुआ पड़ा है कि नहीं? क्या कहते हैं? सबको अपनी चिंता है कि मेरी सेवा कौन करे, बुढ़ापे में मुझे कौन देखे, है या नहीं? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये जितने भी बंधन है, ये बाबा कहता है दुखदायी है ना। तो बाबा क्या दे रहा है बच्चों को? बाबा कहता है मैं तुम्हारे हाथ में ज्ञान का, बाबा कहता है बच्चे ये माखन तुमको दे। माखन में क्या है? माखन में शक्ति सब। कौन सी शक्ति है? माखन के अंदर शक्ति कौन सी है? पुरानी बातों को, पुरानी स्मृतियों को उठाकर 3 मुट्ठी चावल की तरह भगवान को अर्पण करने की। माफ करना, मैंने गलती से ये सब अपना बना लिया था कि मैं ममता, ये मेरा घर, ये मेरी माँ, ये मेरा। माफ करना, अनजाने में, बेसमझी में, अज्ञानता में मैंने ये सब अपना मान लिया था। लेकिन अब मैं भूल कैसे सुधारूं? तेरा तुझको। कभी नहीं सोचना कि मेरा है और मैं उसको दे रही हूं। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मम्मा कहती है ना बाबा आया है तुमको माया के बंधन से मुक्त करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो माया है वो कहाँ से प्रवेश करती है? मैं से। और बैकडोर कौन सी है? मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे, कल बहुत प्यारा एक वर्ड मुरली में आया था, उपजा। सुना ना सब? उपजा, जिसकी कुब निकली हुई थी। बाबा कहते हैं ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये सब उपजाएं हैं। गृहस्थी का बोझ ढोते ढोते, बाबा कहता है देखो भक्ति का बोझ ढोते ढोते इनकी, बाबा कहता है पीठ झुक गई।
कमर झुक गई जैसे। बाबा कहता है मुझको तो उद्धार करना ना अपनी उपजाओं का। लेकिन बाबा कहता है गृहस्थी का बोझ इतना है, यहाँ 1 घंटा आना भी बाबा कहता है देखो ये भी कितना बड़ा चैलेंज है या नहीं है? आदमी हर काम करता है, लोग रेगुलर जिम जाते हैं, रेगुलर लोग स्विमिंग पे जा रहे हैं, बच्चे समर कैंप पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकानदारी चला रहा है, रेगुलर लोग मंदिर जा रहे हैं, रेगुलर। कोई नहीं पूछता कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कहते हैं बस ये रूटीन है, ये लाइफस्टाइल है, ऐसे ही चल। और बाबा कहता है नजर लग जाएगी। यहाँ तो बाबा कहता है मेरे बच्चे कहते हो ना, मेरा बच्चा थोड़ा सा चलना सीखा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरा बच्चा थोड़ा सा बोलना सीखा है, किसी की नजर लग गई। कहते हो मेरे बच्चे को बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है। बाबा कहता है अच्छा इतने खूबसूरत है तुम्हारे बच्चे, पीट पीट के मार मार के इनको बड़ा कर रहे हैं, तौर चढ़ कर और थोड़े से सियाने हो जाते हैं, कहते हैं हमारे हाथ से बाहर की बात है भैया, हम तो कुछ कहते ही नहीं। कहते हैं बाबा कहते हैं संगम पर जब तुम फॉलो फादर करके चलने लगते हो ज्ञान मार्ग में, बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को भी माया की नजर लगती है ना। कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को नजर बड़ी जल्दी लग जाती। तो देखो हम भी संगम पर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कहेगा 5 साल का हूँ, कोई कहेगा मैं 8 साल का हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते ही नहीं, काम गिनाते हैं। बाबा मुरली में कहता है बहाने मत करो। कभी आदमी बहाना नहीं दे रहा होता कि मैं 4 दिन से भूखा बैठा हूँ क्योंकि काम इतना है। कहा कभी किसी ने नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको माया की नजर लगना, बाबा कहता है ये भी माया है, इसमें कोई सत्यता नहीं। सब बच्चे बीमार होते हैं, हर बच्चा चलता है तो गिरता है ना। लेकिन क्या चला आ रहा है शुरू से, बच्चे को नजर लग रही है, नजर लग रही है, नजर लग रही है, काले पीले सब धागे उसको पहना देते। अच्छा चलो छोटे बच्चे हैं, नजर लग रही है, बुढ़ापे में भी नजर लग रही है, ये भी बीमार है, ये भी घर से निकलते हैं तो अचानक पता चलता है पैर फिसला और गिर गया जैसे बच्चा, बैलेंस बिगड़ा और गिर गया जैसे कि बच्चा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा खेल बना, नॉलेजफुल बन रहे हो। देखो बाबा ने कि माया खेलती कैसे, हुतु तुतु, हुतु तुतु, हुतु तुतु, है ना। कबड्डी खेलते हैं, माया बाबा कहता है मेरे बच्चों के साथ खेलने आती है, और मेरे बच्चे देख लो भगवान के बच्चे हो, छोटे मोटे खिलौनों से खेलोगे क्या। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे खेलेंगे किससे, संगम पर माया से। एक तरफ बाबा कहता है माया मेरी बेटी है, दूसरी तरफ कहता है माया तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, क्यों, या तो दुश्मन बोल या बेटी बोल।
लेकिन सुनने वाले ही नंबरवार है, वो करेगा। जो माया को परख लेते हैं उनके लिए वो उसकी बेटी है, खेलते कूदते हैं। और जो नहीं परख पाते हार जाते हैं, दुखी होते हैं। मन में ऐसा विचार आ गया, ऐसी बात हो गई, ऐसा कर्म कर लिया। बाबा कहता है उनके लिए तो माया दुश्मन बन गई। क्यों? बाबा कहता है चमाट मार के गई, हड्डियां पसलियां तोड़ गई तुम्हारी। अब हड्डी पसली कौन सी टूटी? मनोबल टूटा, समझो हड्डी पसली टूट गई। मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल खत्म कर दिया उसने। कहती हम तो सोच रहे थे, हमने तो संकल्प किया था अभी मम्मा डे पर, है ना, कोई कोई दिन सेंटर पे सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, अगले दिन तक उनको वरदान याद रहता है कि कल मेरे को बाबा ने, मम्मा ने ये वरदान दिया। फिर भूल जाता है। कितने ब्लेसिंग कार्ड इकट्ठे करते हैं और फिर तो दुनिया में किसी के घर जाओ, कोई आपको रिंग दे, गोल्ड की दे, सिल्वर की दे, आर्टिफिशियल भी दे, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी उसको पहनता है तो पहनाने वाले की याद आती है। क्या क्या बाबा ने कहा तुमको जो वरदान दे रहा हूँ, जो बाबा कहता है तुमको माया के बंधनों से मुक्त कर दें, बाबा कहता है ऐसे वरदानों को तुम क्या करते हो इनके साथ? पहनते नहीं, धारण नहीं करते, इसका स्मृति स्वरूप ही नहीं बनते। क्या करते हो? दीवारों पे चिपकाते जाते, ये भी मिला, वो भी मिला, वो भी मिला, ये दीवारें यहीं छूट जाएंगी। हम ब्लेसिंग कार्ड लेके जा रहे थे सेंटर पे, मस्ती में, मैं दीदी तो जब देगी देगी, चल देखते हैं बाबा तुझे क्या देता है। तो एक हाथ उसमें डाला और एक कार्ड निकाल के सामने देखा, उस कार्ड को फिर वापस रख दिया। फिर सेंटर पे गए, सेंटर पर दीदी ने फिर सबको एक एक कार्ड दिया, और एक कार्ड फिर से, वो कार्ड तो मैंने वापस ही रख दिया था, लेकिन ये कार्ड जब मुझको मिला, है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझे रीड करता है ना। मोस्टली बच्चे कहते हैं बिल्कुल बाबा ने बिल्कुल सही वरदान दिया। पता है मेरे माइंड में यही था, मैं यही सोचती थी, आज मेरी अवस्था ऐसी ही थी, आज ऐसे था, आज वैसे। बाबा कहते हैं बच्चे इन वरदानों को संभालो। इनको बाबा कहता है बच्चे गुलाब के फूल समझकर इनकी माला फेरो। बाबा कहता है मुफ्त का चंदन घिस मेरे ना, तुलसीदास चंदन घिसे देत तिलक रघुवीर। बाबा कहता है आप अपने आप को देते चलो, बाप से लेते चलो, खुद को देते चलो। एक शीशे के आगे बैठकर कोई भी अपना मेकअप कर ही लेता है। बाबा कहता है बाप तो तुम्हारा शीशा है। बाबा कहता है संगम पर खुद को जितना निखार सको, सजा सको, संवार सको, बाबा कहता है उतना तुम सुखी होते जाओगे, विश्व के मालिक बनते जाओ। बाबा कहता है ये कोई सत्संग नहीं हो रहा, ये कोई सत्संग नहीं है। बाबा कहता है जैसे भक्ति में कहते थे ना, कथा सुनने जा रहे, बच्चे पूछते हैं अरे क्या चलता है ये 9 से 10, क्या कहते हो? कथा चलती है। क्या चलता है?
लाइसेंस बनवा रहे हो, लाइसेंस अथॉरिटी से। वो कह रहा पहले टेस्ट ड्राइव कर, यहाँ कैसे चलाएगा स्वराज्य, ये टेस्ट ड्राइव करके दिखा, लाइसेंस ले जा। सिखा रहा है, उससे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं। देखो भक्ति में भी हमने जो भी कुछ किया है ना, किसी बीमार की सेवा कर दी, किसी गरीब को धन दान कर दिया, किसी गरीब की बेटी में कन्यादान दे आए शादी में उसकी, है ना। तो हमने जो जो भी कुछ किया, हमने इनडायरेक्ट किसके लिए किया? भगवान के। जब मैं ऐसा करूंगा तो भगवान मुझे इसका फल जरूर देगा। किया ना, तो उसकी रिटर्न क्या मिली? अल्पकाल की। बाबा कहता है ना, मैं भक्ति में भी बाबा कहता है मुझे ही देना है, क्योंकि ज्ञान का सागर मैं ही हूँ, तो दाता भी मैं ही हूँ। दाता कोई और थोड़ी है, देना मुझको ही है। बाबा कहते हैं जब तुम भक्ति में अल्पकाल का मेरे अर्थ भी करते हो, मेरे नाम पर भी करते हो, तो बाबा कहता है फिर मनुष्य आत्माओं को देते हो, इनसे ही तुमको सुख दिलवा देता हूँ। कोई बेटे का सुख ले रहा है, कोई बहू का सुख ले रहा है, कोई अपने तन का सुख ले रहा है। किसी किसी को बेटे का सुख नहीं मिल रहा, बहू का नहीं मिल रहा, तन का नहीं मिल रहा। बाबा ने कहा जो करते हो मनुष्य आत्माओं के लिए करते हो। और भक्ति में बाबा कहता है, अब देखो किसी ने धन दान किया है, अगले जन्म में बिना एफर्ट्स के ऐसे घर में पैदा हो जाएगा, अगले इसको दोबारा ने आने। कई बार आता है मन में, मैं अंबानियों के घर पैदा हो जाता, आता नहीं आता। लेकिन बाबा हमको सिखाता है अपने पार्ट से प्यार करना, तभी हम संपूर्ण बन, तभी ये अस्थियां प्रवाह कर सकोगे। अस्थियां भी प्रवाह नाले में नहीं करते, करते गंगा जी में ही। तो गंगा जी क्या है? पावन है, संपूर्ण है, अपने में संतुष्ट, भरपूर है, संपन्न। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी ऐसी मानसिकता हो, जब बाबा कहता है तू आत्मा इतनी संतुष्ट, इतनी भरपूर हो, तब बाबा कहता है बच्चे ये अस्थियां ऐसी स्थिति में प्रवाह की जाती। स्थिति में माना सब कुछ मेरे ही अंदर है। तो गंगा का घाट भी मेरे भीतर है, वो पुराने संस्कार, स्वभाव, कहानियां, वो सब अस्थियां भी मेरे भीतर। मैं सारा खेल अपने भीतर देख रही हूँ, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुखी। सारा खेल दिखाई देता, कैसे मन अल्पकाल के सुख के पीछे भाग। बच्चे आए तो फटाफट खाना खा ले, टाइम से घर आ जाए, ये सुख ले रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। बच्चे टाइम पर घर आ गए, टाइम पर इनकी शादियां हो गई, अच्छी जगह नौकरियां लग गई, फिर इनके बच्चे हो, ये खेल चलता जा रहा। हम सुख लेते जा रहे हैं, और याद रखना सुख कम ले रहे हैं, दुख ज्यादा ले रहे हैं। ये भी ड्रामा की नुम्ब है। बाबा कहता है जब तक तुम दुखी नहीं होगे, तब तक बाबा कहता है फिर बात करोगे छूटने की। कोई आदमी बीमार ही नहीं होगा, बीमारी का दुख नहीं भोगेगा, तो बीमारी से निजात पाने की कोई चेष्टा करेगा? नहीं करेगा। बाबा कहता है तुम कुछ भी कर लेना, कितना धन जमा कर लेना, कितना बाबा कहता है परिवार जमा कर लेना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस संसार का सार क्या निकालते हो? आयु कितनी मिल जाए आदमी का पेट नहीं भरता, धन कितना मिल जाए उसका पेट नहीं भरता। भरता किसी प्यारे के साथ 50-60 साल निकल जाते हैं, लगता है पता ही नहीं चला। अरे तेरे साथ तो समय ही नहीं पता चला, कहाँ निकल गए 50-60 साल। बाबा कहते हैं बच्चे
सुख की पकड़ ये संसार, ये पकड़ बाबा कहता है आपके दुख का कारण बन जाती है। यहाँ जिसके पास जो भी है, साधन है, सुख है, वैभव है, व्यक्ति है, जो भी कुछ है बाबा के, वो सब बाबा ने कहा मुझे। देखते हो ना फिल्में, हिंदी फिल्में सबने देखी, सेट लगता है, बड़े बड़े स्टूडियो बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टूडियो, वहां वो झोपड़ा भी बना लेते हैं, वहां बढ़िया महल भी दिखा देते हैं, वो स्टूडियो में सब कुछ है, बैकग्राउंड सब दिखा दो। जैसे रामलीला देखने जाते हैं, रामलीला देखते हैं ना, तो पीछे ही वो बैकग्राउंड दिखाते हैं, जैसे जंगल का सीन है तो पेड़ बने, अगर महल का सीन है तो पर्दे पे वो दिखा रहे हैं कि सुंदर सा ऐसे महल बना, सिंहासन बना, और वो बैठेगा कहाँ, स्टेज पर, लेकिन बैकग्राउंड, बाबा कहते हैं बच्चे बैकग्राउंड, जहाँ पाठ खेला, जहाँ जो जो बाबा कहता है तुमने किरदार निभा लिए, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने संसार के सार को पाया। क्या पाया हमने, संसार का सार क्या मिला, क्या कहते हो, कहते खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बाबा कहते हैं तुमने 63 जन्म, कितनी बाबा कहता है मेहनत, घर गृहस्थी में, परिवार में, बाबा कहते हैं बच्चे इस सारे खेल का जो सार निकलता है वो क्या है, बीज। एक पेड़ को अगर गिराना हो, अगर उसके एक एक पत्ते को गिराते जाओ, फेंकते जाओ, एक एक शाखा को काटते जाओ, तने पर आ जाओ, तने को काटते जाओ, नीचे जमीन की तरफ जाओ, जड़ों में जाओ, लेकिन आपको वो बीज नहीं मिले, बीज फैल चुका है ना, बीज का रूपांतरण हो चुका, और वो बीज पेड़ बन चुका है जी। बाबा हम आत्माओं को यही हमारा सत्य दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म, ये कल्प वृक्ष कहते हो ना, जब सागर मंथन हुआ तो वहां से कल्प वृक्ष निकला। बाबा कहता है देख तुम्हारे 84 जन्म, बाबा कहता है बच्चे, एक बाबा कहता है जिसे विशाल काय वृक्ष के समान, बाबा कहता है जब कह रहा हूं तुमको घर आना है तो शरीर भी बाबा कहता है साथ नहीं चलेगा, संबंध नहीं चलेंगे, कोठी नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी, नाती पोते कोई साथ नहीं चले। ये यात्रा कैसी है, यात्रा कैसी है, बाहर से भीतर आने की यात्रा। सपने में इनवाइट कर सकते हो किसी को, रीता दीदी आज आ जाना सपने में रात को, प्रॉमिस करो, मेरे भीतर की यात्रा में आप घुस जाना, घुस पाओगी। अच्छा मैं करती हूँ प्रॉमिस, मैं आऊंगी सपने में रात को, गोलगप्पे खाएंगे। बाबा कहता है बच्चे ये जो संगम है, यहाँ जो बैठे हो, बाबा कहता है ये है याद की यात्रा, है ना, दुनिया में जो भी हम यात्रा करते हैं वो भीतर से बाहर की है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, छोटा सा बच्चा भी गीत गाने लगता है कि बाहर जाऊंगा, कैसे, वो कहता है जब मैं 10वीं कर लूंगा तो ये सब्जेक्ट लूंगा, फिर मैं ये आगे पढ़कर फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ये तो सबको पता है कि मरना है एक दिन,
लेकिन कब वो किसी को पता नहीं। लेकिन ये सोच करके हम ये नहीं कहते हैं कि कल की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर कल मर गया तो, मैट्रिक पूरी कर नहीं कर पाया तो, डॉक्टर नहीं बन पाया तो, ख्याली पुलाव। अगर वो बच्चा ये टारगेट लेके चले ही ना कि मुझे मैट्रिक भी पास करनी है, फिर आगे ये सब्जेक्ट्स भी लेने हैं, फिर वो बच्चा कहता है जब मैं इतनी एज का हो जाऊंगा, आजकल बच्चे कह देते हैं इतनी एज से पहले शादी नहीं करूंगा, इतनी में ही करूंगा। और जैसे आप कहते हो ना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, है ना। आजकल बाबा ने कहा ना, ये जो आत्माएं आ रही हैं अभी, जनरेशन्स नीचे उतर रही हैं, तो ये भी एक लॉ है, एक नियम है सृष्टि का, कि ये बहुत, हम कहते हैं रिजर्व्ड है। आजकल बच्चे वो ज्यादा किचकच पसंद ही नहीं करते। अरे ये तो वो औलाद है जो माँ बाप को भी बोले तू घर पे रह ले, हम ले आएंगे जो लाना, क्या खर्चा करना, नई साड़ी ये वो, किसने देखना, तुम्हारी मर्जी है। रोज तो चाकू छुरियां चलती हैं, अब रहने दो फालतू के ड्रामा। तो और बाबा क्या कहता है, बाबा तो कहता है लौकिक बाप तुमको वर्षा क्या देता है, तो बाबा कहता है तुमको दुख का वर्षा भी साथ देता है ना। माँ बाप को चिंता लगती है, बेटा 30 साल का हो गया, कब करेगा, बेटी 35 साल की हो रही है, कब करेगी, जल्दी से कर। जैसे कोई बम्पर लॉटरी हाथ से निकली जाए, निकल गई सबकी लॉटरी। कुछ तो ऐसे ही होते हैं ना, सारे मुबारक हो जी रिश्ता, बहुत अच्छा घर है, बड़े अच्छे लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, खूब इनकम के सोर्स बड़े अच्छे हैं, जाने पहचाने देखे भाले लोग हैं। चलो, देर नहीं करो। बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमको बाप से वर्षा चाहिए, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्वर्ग तो सिधारो, यहाँ से मरो तो सही पहले। बिना किसी के मरे हम किसी को स्वर्ग नहीं सिधारने देंगे। कह के देखना कि चल तू स्वर्ग सिधार जा, किसी की फोटो पे हारी टांग देना, घर में लड़ाई हो जाए। हाँ, तुम तो यही सोचते हो मैं कल का मरता आज ही मर जाऊं। बिना मरे बाबा कहता स्वर्ग है, तो मरना किससे है? हम्म? मरना किससे? हम सुनते थे, देखो मरने का एग्जाम्पल सुनना, है ना। एक एक बेटा था, नामी ग्रामी, बहुत सुलझा हुआ, वो मास्टर बना, मास्टर माना गुरु बना। उसने अपनी माँ को दीक्षा दी, अपने बाप को दीक्षा दी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझसे दीक्षा ली ना, उससे पहले बस आखिरी बार मैंने माँ के पाँव छुए, उसके बाद से फिर मेरी माँ मेरे पैर छूती। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप। गुरु बता रहे थे, देखो जीते जी मरने वाली अगर बात एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें, तो गरीब घर का लड़का था, लेकिन ड्रामा की नून थी, बहुत पॉपुलर हुआ, खूब पैसों में खेला, लेकिन उसकी कोई आसक्ति नहीं थी किसी चीज। बड़े बड़े आश्रम बनाए उसने। कहते मेरा जो फादर था ना, तो फादर का मन होता था कि भी मेरे रहने के लिए और अच्छा अरेंजमेंट हो, ऐसा रूम बने, है ना। तो कहते हैं अचानक क्या हुआ, मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, तो मैं भी गया उनको हॉस्पिटल देखने के लिए। क्योंकि दीक्षा ले चुका था फादर,
देखो पता सबको होता है कि इंसान को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले हम जो रोज कहते हैं याद की यात्रा याद, ये ना हो कि हम यात्रा में ही मंजिल पर तो पहुंचे। तो कहने लगा मैं भी अपने बाप को हॉस्पिटल देखने गया, तो मैंने उनके लिए प्रेयर की कि भगवान अभी ये मंजिल पर पहुंचा नहीं है, अब का चूका तो पता नहीं फिर और कितने जन्म लेके जाएगा, पता नहीं फिर वो वक्त कब आता है। तो कम से कम इतने दिन दे देना कि जिस मार्ग पे चला है उसकी मंजिल को पा जाए, बस। उसका ये नहीं कि मेरा बाप है या छोड़ जाएगा या ये सब नहीं। आत्मा के प्रति एक, जिसको कहते हैं ना, केयर। तो कहते मेरे फादर का मेरे में मोह भी ज्यादा था और भाई बहनों से, जबकि भाई बहन है 5-7 भाई बहन, बड़ा परिवार है पुराने सब। तो कहते मैं हॉस्पिटल से मिल के आ गया तो पापा मेरे कुछ दिन हॉस्पिटल में थे। कहते कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 1-2 दिन नहीं जाता था देखने, तो वो मुझको किसी के द्वारा एक मैसेज आता था कि जाओ, आपको कह रहे मैं उसको आज देखा नहीं, 2 दिन से मिलने नहीं आया। फिर मैं चला जाता था कि वो तो मुझे बेटा ही समझा हुआ है अभी। जब जब मैं वहां जाता था खुश हो जाता। वो कहता था, मैं उनको बैठकर बोलता था आपके लिए, आप कहते थे ना बड़ा रूम बनाना, ऐसा रूम बना, सब तैयार हो चुका है, बस दरवाजे कुंडियों का काम चल रहा है। बस आप जब हॉस्पिटल से आओगे तो आप वहीं रहना, सुनना आप ध्यान से। अब ये जो हॉस्पिटल में बाप लेटा हुआ है ना, ये क्या कह रहा है बेटे को, जिस जगह पे रहने का पूरा जीवन सपना देखता रहा था, आज जब वो साकार हो रहा है तो हॉस्पिटल की खटिया पे लेट के क्या कहता है, कहता मुझे अब नहीं चाहिए बड़ा, यहाँ से अगर घर गया तो पुराने वाले में ही जाऊं, नए में नहीं जाऊं। तो कहते मैंने एक चेंज अपने फादर में ये देखा कि रोज पूछते थे बेटा क्या काम चल रहा है, अभी और कितने दिन लग जाएंगे। ये कहता है कि जब यहाँ ऐसी मैं मिलने आया तो मुझे कह रहे हैं कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर वो कहने लगा अभी यात्रा और बाकी है, अभी अटके ईंट पत्थर गारे में ही थोड़ा और ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि मोह की रगे इंसान की बहुत गहरी होती। कहने लगे मैं जब मिल के आया तो और 2-4 दिन निकल गए, मुझे भी लगता था मेरे बाप के साथ कभी कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं आखिरी बार इसको देख भी पाऊं, मुझे भी लगता। कहते हैं एक बार 2-4 दिन और निकल गए, मैं नहीं गया। कहते मैंने किसी से फोन करके पूछा ये अब कैसी तबीयत है, मुझे याद कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए मैसेज दिया था कि उसको बोलना कि अब मुझे मिलने ना आए। सोचो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जब मैंने ये सुना कि मेरा बाप अब मुझे देखना मिलना नहीं चाह रहा, तब मुझे लगा कहीं पहुंचा है ये, थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई है, ये है 3 मुट्ठी चावल उसके आगे रख देना। यहाँ तो 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में नहीं पड़े, लेकिन बच्चों को देखे ही ना, वीडियो कॉल ना करें, चैन ही नहीं पड़ता आदमी को। देखा ना पीजी में यंग एज के बच्चे चले गए, सोचो तो सही क्या बीतती होगी माँ बाप पर। आज इस लेवल तक बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप के, क्या कहते हो, क्या क्या बिक जाता है। आसान है इतना पढ़ाना बच्चों को आज के समय में। सोचो जो आत्माएं 19-20 साल में चली गई,
बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग तो तुम कहते ही हो, दुनिया में जब कोई जाता है तुम कह लेते हो कि स्वर्ग सिधार गया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बिना मेरे गोवर्धन उठाए मैं आऊं ही नहीं, गोवर्धन उठाऊं ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये दुखों के प्रकोप से तुमको बचाएगा कौन? तुम्हारे लिए तो स्वर्ग सिधारना भी दुख का विषय है, तब तो तुम शोक सभाएं लगा रहे हो। असली बात क्या है? असली बात ये है जब आदमी यहाँ से 100 साल पूरे करके जाता है तब तुम मिठाई के डब्बे बांट रहे होते हो। असली बात ये है। स्वर्ग किसने देखा है? जिसकी जिसकी उम्मीद आस लगाए बैठे हो। हाँ, यहाँ के 100 साल देखे, उसकी तो मिठाई बनती है। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको माया के बंधन से छुड़ाने आया हूँ। बाबा कहता है ये जो माया है ना, बाबा कहता है तुम इसको पहचाने। फिर बाबा कहता है बड़े कस के इसको गले लगाया। कि बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कस के मुट्ठी में रेत पकड़ते हो ना तो फिसल जाते, ऐसे ही बाबा कहता है जब वो मृत्यु का समय आता है, क्यों आदमी तड़प रहा होता है अंत समय? सांसों को कस के पकड़ना ही चाह रहा है। कौन चाहता है अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास, अंतिम इच्छा? अरे ये शब्द तो हमें अच्छे ही नहीं लगते। काहे के अंतिम? मेरी तो बहुत इच्छाएं हैं, अभी तो बहुत सांसें हैं, अभी तो बहुत जिंदगी है। अविनाशी आत्मा तो वो ये जानती है कि शरीर छूटेगा छूटेगा, लेकिन मेरी यात्रा तो अनंत की है। अगर हम सब यहाँ 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बैठी हैं और हम ये एजुकेशन खुद को दिए चले जा रहे हैं कि नेक्स्ट चक्र भी घूमने वाला है 84 का, तो हम कभी मरे क्या? हुआ किसी को कभी कैंसर? कितनी दुनिया भर की बीमारियां, किसी को शुगर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को क्या, किसी को क्या। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस तन को ओढ़े बैठी है, सबसे बड़ी माया तो ये तन है तुम्हारा, सबसे बड़ी माया। ये सुखी होता है तो तुम कह रहे हो मैं बहुत सुखी हूँ। फोन करते हैं लड़कियों पर, ठीक है तू? ससुराल में ठीक है बेटा? झाड़ू पोछा तो नहीं लगवाते तेरे से? काम वाली दी है तेरे को कि नहीं? खाना कौन बनाता है? सास तेरी हिलती डुलती है या बैठी हुई है? ये सुख लग रहे हैं हमको। और ये 50 के बाद में लोग जिम जा रही हैं, लेडीज भी आजकल। फिर ये हमारी बिल्कुल ब्लॉक हो गया सारा सिस्टम। स्टैंडिंग पोछे आ गए, घुटनों पे जोर देना बंद। पुरानी जो होती थी वो चूल्हे पे खाना बनाती थी जमीन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर लोग पुराने बर्तन धो लेते थे, नीचे बैठकर कपड़े धो लेते थे। आजकल तो वो घुटने की कटोरियां है ना, वो बजने लग जाती। अब क्या करें, ड्रामा की नूंद है भैया, इतनी आत्माएं नीचे उतरेंगी तो घर घर में मेड तो चाहिए। इनको रोजगार कहाँ से लाके दोगे फिर, जब खुद ही बर्तन घिसते रहोगे? तो आजकल तो ये स्टेटस सिंबल है। कोई पुरानी समय की बात है, आज से भी कई साल पुरानी। तो हमारे मदर किसी के घर गए तो बता रहे, कहते हैं कि थोड़ी फैमिली, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकल बोल दो, थोड़े कंजूस टाइप के। तो कहने लगी, कहती है कि यहाँ तो घर घर में माई आती है, पहले तो मैं खुद करती थी तो लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं खुद बर्तन धो। शर्मो शर्मी में कह रही है मैंने माई भी लगा दी। और कहती है वो माई ऐसी है, आए ना आए, कब आए, देर से आए, कुछ आए, मांजने हमें ही पड़ रहे हैं।
लेकिन क्या करें, स्टेटस सिंबल। शर्मो शर्मी, पैसा भी दे रहे हैं, तीज त्योहार भी दे रहे हैं, नखरे भी उसके उठा रहे हैं, लेकिन क्या करें। ऊपर नीचे के लोग देखते हैं, अरे खुद झाड़ू लगा रही है आंटी जी। आजकल जो लोग बाहर जिम में योगा कर रहे हैं ना, उनको वो वही करवा रहे हैं। जमीन पर बैठ बैठ के कैसे झाड़ू लगाओ, चक्की चलाओ। वहां पैसा दे के सीख रहे हो। अपना काम करना, अपने हाथ से करना, इसमें तौहीन समझता है। किस लिए दिए भगवान ने दो दो हाथ सबको? चार माइयां रख लो, 8 भुजाएं हो गई। एक बहन बता रहे थे, ज्ञान सुनती है, वो कहने लगी कि वेट कर रही थी काम वाली का, काम वाली आ नहीं रही, फोन उठा नहीं रही। सोच रही थी कि काम वाली आ जाए, जल्दी आ जाए, देर क्यों कर रही है। कहती फिर बुद्धि तो चलती है ना ज्ञान में। कहती फिर मैंने बाबा से बुद्धि को जोड़ा। मैंने कहा बाबा मेड नहीं आई। कहती बाबा ने मुझे बोला कि तेरे पास कोई स्टाफ की कमी है। कितना स्टाफ दिया है मैंने तुझे, कितना स्टाफ दिया, कितने सेवादार दिए तुझे। एक एक इंद्री तेरी सेवादार। तू मेड को देख, देख तो सही कितना बड़ा स्टाफ है तेरे पास। हम्म? तो बाबा, हम बाहर ढूंढते हैं सुख की माई आई नहीं, बाबा हमें भीतर दिखाता है। हम बाहर ढूंढते हैं सुख कि बेटा मिल जाए हॉस्पिटल में आके, कि बड़े कमरे में बड़े मकान में जाके रह लूं। बाबा हमें भीतर दिखाता है। हमने एक बार महात्मा गांधी का पढ़ा। महात्मा गांधी का जो फादर था ना, वो हॉस्पिटल में। तो रात को महात्मा गांधी को उनके पास रुकना था। गए भी हॉस्पिटल, आधी रात को वापस आए। सुबह सुबह खबर मिली कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिंदगी वो आदमी खुद को पूछता रहा। पूरी बाबा यहाँ हमको ये खेल दिखा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में जो भी सीन आता है ना, ये बना दो, है ना। अब बाबा कहता है ये 3 मुट्ठी चावल मुझको ला कर दे सकते हो। दुनिया में तो क्या समर्पण करते हैं, सब झूठे हैं। पति पत्नी के फेरे देखते हैं। हाँ, पहले रिश्ते में क्या आता था, धर्म पत्नी, बीच में धर्म रखा जाता था। आज है, आज पुराने लोग डिवोर्स देने की सोचते भी नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे घर में मेरे बेटे का डिवोर्स। जैसी भी हो औरत, कैसी भी हो, निकम्मी हो, बीमार हो, डिवोर्स नहीं होते थे। तो हमको अगर यहाँ बैठे हैं, बाबा ने कहा भी है कि दुनिया तुमसे पूछती है यहाँ किस लिए बैठते हो, है ना। तो मरने के बाद, मेरे जाने के बाद कोई बोले वो स्वर्ग चली गई, ऐसे होता नहीं। बाबा कहते हैं पहले वो को तो पहचानो, वो है कौन। बाबा कहता है अगर आपने वो को पहचान लिया, बाबा कहता है वो तो हमेशा से ही कहाँ है, कहाँ है वो अपनी अपनी भीतर की दुनिया में है। और उस भीतर की दुनिया में भी साक्षी, जैसे अमिताभ बच्चन है, भीतर है।
लेकिन बाहर से उसने कुली के कपड़े पहने, कुली की जबान बोलता, कुली का जो फर्ज है अदाई करना वो सब कर रहा है, लेकिन भीतर उसके कौन है? अमिताभ बच्चन। बाबा कहते हैं बाहर कैसा भी खेल चल रहा है, 2 बच्चों की माँ हूँ, 4 की हूँ, ये है वो है, घर है, जिम्मे। बाबा ने कहा अमिताभ बच्चन आत्माओं से बात कर रहा हूँ, जो आत्मा इस किरदार को खेल रही है। मैं किरदार से बात नहीं कर रहा। ममता ने कोई स्वर्ग नहीं चढ़ना, ममता तो किरदार है नकली का। झूठी दुनिया कहते हो ना इसको, झूठी काया झूठी माया। तो ममता ने कहाँ जाना? ममता की तो आसक्तियां इस तन में है, इस मन में है, इस परिवार में है, सब में। बाबा कहते हैं तू अमिताभ बच्चन, तू आत्मा साक्षी होकर। बाबा ने कहा आपने इस खेल को पहचान लिया, देख लिया। माया बेहोश हुई या तुम बेहोश हो गए? देखते थे ना कृष्ण के पास में वो आई है पूतना, आई तो इसको मारने थी, लेकिन उसने पहचान लिया तो माया भी मुक्त हो गई, मरी नहीं पूतना। याद रखना। बाबा कहते हैं बच्चे माया जो है ही झूठी, झूठी है। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये मरेगी, ये जिंदा है जो मर जाएगी, ये भी तुम्हारी इल्यूजन है, ये बड़ी शक्तिशाली है। बाबा ने कहा आप इसमें शक्ति भरते हो जब कहते हो मेरी इच्छा है बड़ा मकान, मेरी इच्छा है बेटे को देखने की, मेरी इच्छा है। बाबा ने कहा आप जान भरते हो, आप जान भर रहे हो उसको। बाबा कहता है अब क्या करो, पाठ को खेलते जाओ, कर्म को करते जाओ, लेकिन बाबा कहता है भीतर भीतर वो डुबकी एक लगाते चलो कि मैं आत्मा एक्टर हूँ। ये है वो मौज मनाने का पल जिसको बाबा संगम। हम तो मौज नहीं मनाते, हम मौज किसको समझते हैं? हम सोचते हैं ये घर गृहस्थी पछेड़े से 5-4 दिन कहीं बाहर चली जाऊं, किसी हिल स्टेशन पे घूमाऊं, रसोई ना हो, धंधे ना हो, कपड़े ना हो, बर्तन ना हो धोने को, ये है मेरा मौज मनाने का समय। कर्म से छुट्टी होगी, कर्म का संन्यास होगा, वहां हिल स्टेशन पे बैठे भी घर की याद आ जाती है आदमी को। कैसे मुक्त होगे तुम? 4 दिन बीते, आदमी कहता है घर की याद आ रही है, घर कब जाएंगे? बाबा कहते हैं जब वहां थे तो हिल स्टेशन, हिल स्टेशन तो घर। ये मन है। इसलिए कह रहा हूँ ये झूठी दुनिया है। इसमें कोई सत्य पकड़ लोगे तो कोई सच्चा अविनाशी सुख निकाल के ले आओगे? बड़ी चाव करके नुए ले आते हो, नाचते पीटते ढोल बजाते बजाते। इतना चाव होता है आज? 6 महीने तो ज्यादा हो गए। तो 6 घंटे में वही वेन्यू पे ही खड़े खड़े बहुत कुछ हो जाता। पता अभी तो घर घुसी नहीं है, इसके तेवर देख। बाबा यहाँ समझा रहे, बाबा कहते हैं साक्षी होगे तब सुखी होगे, तब स्वर्ग की यात्रा। बाबा कहता है ये कंप्लीट होगी तो, है ना? तो ममता का पार्ट चलता जाएगा, जो ड्रामा की मूड है फिक्स्ड है वो चलता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में मैं कौन मैं किस, ये बाबा कहता है ये अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चों के लिए लेकर आया हूं। इसी के बलबूते से बाबा कहता है तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, है ना? विश्व के मालिक बनते हो तो बाबा ने कहा फिर क्या होता है वहां पे? वननेस है ना। बाबा कहता है एक पिता के तुम सब बच्चे हो, एक भाषा एक गुण। तो बाबा कहता है वो है सच्चा सच्चा स्वर्ग। यहाँ बाबा कहता है ना तो कोई एक बाप को जाना, ना एक बाप के बने, ना बाबा कहता है एक बाप की श्रीमत को समझा, ना जाने ना चले। तुम कौन सा दिया जला के मुर्दे को शमशान से आगे फिर स्वर्ग दिखा रहे हो? कौन से दिए में इतनी ताकत पड़ी है? तुम तो खुद रो रहे हो दिए जलाते जलाते।
क्या कहते हो, अस्थियां प्रवाह करता करता भी आदमी आंखें गीली कर लेता है, मोह रुलाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, जो बाबा कहता है न केवल इस माया से मुक्त होते हो, बल्कि बाबा कहता है दूसरों को भी मुक्ति धाम का रास्ता दिखाते। तो दुनिया के जो पंडित हैं वो तो मुक्त नहीं, उनके भी घर का कोई जब जाता है तो वो भी रो ही रहा होता है, वो भी उसके जाने के बाद किसी और पंडित को दान पुण्य कर ही रहा होता है। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी सब कुछ बाप को सौंप दो। अगर दान करना ही है तो बाबा कहता है भगवान बैठा है, डायरेक्ट कर दो, सब कुछ बाबा कहते हैं। वो देखते थे ना, गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि मैं शिव की भक्तनी हूँ ना, तो तू शाम को मेरे पास आइए स्नान कर, तो मैं आंखों से ये पट्टी खोलूंगी, तेरा जो सारा शरीर है वो वज्र का बन जाएगा। माँ है तो वो तो सब कुछ देना चाहती है अपनी औलाद, लेकिन बाबा कहते हैं तुम श्रीमत में भी मन मत पर मत घुसाते हो, घुसाते हो ना, माया प्रवेश करती है। माया कहती है अरे कुछ तो शर्म कर, जवान सारा है, ऐसे कैसे माँ के सामने खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ तो ढक ले। कुछ कुछ हम भी ढक लेते हैं जो हमें लगता है दिखाने बताने लायक है नहीं, है कि नहीं? उघाड़ दो सारा, जब वो देखने को तैयार है। क्या कहते हैं, भगवान से कुछ छिपा तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी उस्तादी कर लेते हैं उसको मेरा समझ कर कि मैंने किया। बाबा कहता है यहाँ तुम फंसे। आज आया ना मुरली में, फंसता कौन है? फंसता कौन? ना बाबा कहता है पारलौकिक फंसता है, ना ही बाबा कहता है वहां पर वो सत्युग का कृष्ण फंसता है। फंसता कौन है? यहाँ बाबा कहता है संगम पर जो पाठ खेलता है ना, ये फंस जाता है, ब्रह्मा बाबा। तो मन बहुत कुछ कहेगा, वो सब मन की कहानी है। मन ऐसे कहता है, मन वैसे कहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो अपनी दृष्टि से तुमको, बाबा कहता है, निहाल करने को तैयार बैठा हूँ। तो गांधारी शिव की भक्तनी ही थी बस, खुद शिव थोड़ी थी, लेकिन वो भी लोहा मानती है अपनी पावर। बाबा कहता है मेरे बच्चे ही नंबर 1। कहते हैं मैं ऐसे कैसे, है ना, कोई पूछता है ना आप अष्टरत्न में आओगे, तो जबान लड़खड़ाने लग जाती है वहां। क्यों लड़खड़ाती है पता है? कर्मों की गठरी खुलने लगती है अंदर अंदर। क्योंकि मैं तो अमृत वेला ही नहीं करती, मैं तो मुरली नहीं खुलती है, जबान लड़खड़ाती है, हाथ ही नहीं उठता अष्टरत्न में। मेरा क्या मतलब, ये तो आदि रत्न होंगे ना, जिनकी किताबें छपी हैं, जिनकी हिस्ट्री हॉल में फोटो लगी है, इनका काम है मेरा। तो कोई ना कोई कफनी पहन कर आ ही जाएंगे, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई भाव भावना, उससे हम खुद को ढक ही लेंगे कि ये कर्म, ये गठरियां हम ढो रहे हैं। कितना भी सुनाता समझाता जा रहा है कि बच्चे, बाप तुमको नजरों से निहाल कर देगा। बाबा कहता है ना, तुम तो कौन हो, मेरी आंखों के नूर हो। हमको भरोसा ही नहीं आता मेरे जैसा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ममता को ऑब्जर्व किया है, और ड्रामा अभी कलयुग का चल रहा है ना, गिरती कला का। तो बना बनाया भी नहीं लग रहा, लग रहा है कि हाँ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो कितनों के साथ क्या क्या कर रहा है। तो मन गवाही नहीं देता कि यार तू कहाँ। बाबा कहता है ये मन लाके दे ना, मन मना भाव।
ये बोलता बहुत है, चुप ही नहीं करता। देते हो, बाबा कहता है फिर खींच के ले जाते। कहते हो बाबा फिर आज गलती हो गई। बाबा कहता है बना बनाया बीती। सो बाबा ने कहा बिंदु तुम्हारा है ही नहीं, इतना तो मुक्त कर रहा है। ये मुक्ति तो स्वर्ग का गेट है, और कौन सा स्वर्ग का गेट होता है? कोई बोझ है ही नहीं, कोई फिक्र, कोई फाका है ही नहीं, यही तो स्वर्ग है। इसके गेट की चाबी बाबा कहता है ले लो, नंबर भी बताता हूँ चाबी का। बाबा कहता है माया फिर चाबी मेरे बच्चों से खींच ले। कहते नहीं ये तो स्वर्ग में जा, इसके तो 8 जन्म होंगे, मेरा शायद एक आधा ही होएगा। बाबा कहता है ना स्वर्ग में तो आ जाओगे, लेकिन बाबा कहता है पद भी है, पता चले तुम स्वर्ग में आके भी झाड़ू ही लगा रहे। लेकिन फिर भी बाबा कहता है वहां दुख तो नहीं होगा। बाबा कहता है ये भी बड़ी बात है। लेकिन फिर बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो तुमको तख्त मिले राजाई, थोड़े से में क्यों राजी हो जाते हो? सुन तो रहा हूं मुरली, एहसान है बाप के ऊपर, मत करो, मत सुनो, बहुत है उसके सुनने वाले। गोपियों की कमी है क्या इसको? गईयों की कमी है इसको? कोई कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा बाबा कहता है बच्चे वो समय है अभी इस सृष्टि के रंगमंच पर, जब बाबा कहता है तुम स्वयं को भरपूर करते हो, लेकिन माया आपके साथ खेलेगी। बाबा कहता है ना, तो खेल को खेल समझना, इसको मनोरंजन समझना। इसमें बाबा कहता है हार जीत होगी, लेकिन वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी है ही नहीं। बाबा ने कहा आप साक्षी होकर देखो। ऐसे बाबा कहता है जब आप पवित्र बनते हो, तब बाबा कहता है तुम बाप के दिल पर चढ़ते हो। इसको बाबा कह रहा है पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन हमारी पवित्रता भी तन तक समझ में आ रही होती है। कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी भी हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे। तो जितने भी बूढ़े हैं ना, इनको स्वर्ग भेजो फिर तो, क्योंकि ये ब्रह्मचारी ही है बेचारे। अब तो मंजी से चिपके पड़े हैं ये, अब ब्रह्मचारी है ये। और प्याज लहसुन क्या मुंह में दांत ही नहीं है ये पवित्र? इनको भर्ती करो सतयुग में। हाँ, तो ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबा जो कहना समझाना चाहता है वो हमको गहराई से समझना है। और सतयुग का मतलब ही यही होता है कि अविनाशी खुशी, हर पार्ट में, हर सीन में, हर परिस्थिति में, हर संस्कार के साथ मैं राजी। ओम शांति।